नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वावलोकन रिवीजन की इस सीरीज में हम केवल उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करते हैं जो थोड़े कठिन और उलझाऊ प्रकृति के होते हैं या जो हमें अक्सर भूल जाते हैं, जिन्हें बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सीरीज का दूसरा भाग शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ईपीए। देखते हैं ईपीए क्या है। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। प्रश्नकोश देखते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? ए बंगलौर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है सी नागपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। दोनों प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईए से आशय है? ऑप्शन ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका सही उत्तर है बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। व्याख्या देख लेते हैं। एनईए का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण एनईएए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए जिनेवा में, बी रोम में, सी सिडनी में, डी टोक्यो में। तो इसका सही उत्तर है ए जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है यानी यूनेप? ए जिनेवा में, बी काठमांडू में, सी नैरोबी में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है नैरोबी में 1972 में। ईपीए का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, बी इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। तो इसका सही उत्तर है ए एम्स्टर्डम में। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। तो पहले 60 नोट्स देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों लाया गया? तो इसका उत्तर है भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। न्यायाधिकरण को यह आदेश है कि आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिसिलबंदी से 6 माह के अंदर निपटाया जाए। प्रश्नकोश देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में, डी 2000 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षा नियम। तो इसका सही उत्तर है ए छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, जो कि 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? ए खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999, सी
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसका सही उत्तर है सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अब नाम बदल दिया गया है, नया नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। हिंदी में इसको कहेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? 1 वन नीति, 2 पर्यावरण अधिनियम 1986, 3 औद्योगिक नीति, 4 शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी चारों। व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? ए 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 में, डी 2011 में। तो सही उत्तर है सी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो ये सही है। दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि NGT अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? कथन 1, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। तो कथन 1 गलत है, क्योंकि दोनों का गठन अधिनियम द्वारा किया गया था। दूसरा कथन, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो दूसरा कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। स्पष्ट है कि कथन 1 असत्य है। अब 60 नोट्स देखते हैं। इको मार्क क्या है? इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। अब 2 पुस्तकें हैं, उनको देख लेते हैं। WM एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड है। इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 1990 में प्रकाशित हुआ था। एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, जिसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था। पलाचीमाड़ा क्यों चर्चा में रहा? पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। कोको कोला कंपनी ने यहां अपनी एक इकाई स्थापित की थी, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जल का दोहन होने के कारण यहां पर्यावरण की भारी क्षति हुई थी और उस समय ये चर्चा का विषय बन गया था। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए, शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी, प्रोटीन समृद्ध हों,
सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो इसका सही उत्तर है सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है? ए एम.जे. ब्रैडशॉ, बी एम. निकोलसन, सी आर.एच. व्हिटेकर, डी डब्ल्यू.एम. एडम्स। तो इसका सही उत्तर है डब्ल्यू.एम. एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? ए मसानोबू फुकुओका। तो यही सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबू फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी केरल में। अभी हमने पीछे इसके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन वॉश इंगित करता है? ए झूम कृषि की प्रोन्नति, बी नदी जल का शुद्धिकरण, सी हरियाली हटाना, डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। तो यही डी ऑप्शन सही है। ग्रीन वॉश संदर्भित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? ये प्रश्न करंट का है जो 2001 में आया था। अब यह प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है? तो यह सब लोग जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस प्रश्न को ले लिया है। व्याख्या देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ए भौतिक पर्यावरण, बी जैविकीय पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण और डी परिचालन पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर है डी परिचालन पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। पहला है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था, ये सही है। दूसरा ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन सितंबर 1987 में, ये भी सही है। चौथा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में, ये भी सही है। इसलिए सभी सुमेलित हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। व्याख्या देखते हैं। ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास, डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसका सही उत्तर है सी राजनीति एवं विकास। तो इस प्रकार पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 11 भागों में से पहला भाग पर्यावरण एवं सतत विकास आज समाप्त हुआ। अगले भाग में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के दूसरे सेगमेंट पारिस्थितिकी पर वीडियोज़ लाएंगे, जो भाग 3 और 4 के नाम से आएगा। इन वीडियोज़ को देखकर अपना बहुमूल्य फीडबैक अवश्य दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अंत में इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।